अगर सीटेट का ये सीक्रेट आपको पता लग गया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है और फेल होने का तो सवाल ही नहीं बनता है। इतना बेहतरीन सीक्रेट मैं लेकर के आया हूं जो बच्चों को नहीं पता होता है। जितना मैंने अध्ययन किया उसके अनुसार ये जो सीक्रेट है ये आपके बिल्कुल काम आने वाला है और आपको टॉपर बनाने वाला है। आखिर क्या है ये सीक्रेट? तो सबसे पहले मैं आपकी समस्या बताता हूं, बच्चों की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। उसका समाधान है ये सीक्रेट। जैसे बच्चों क्या होता है, आप अपने एग्जाम को जब दोगे तो आपकी दो लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज 1 होती है और एक लैंग्वेज 2 होती है। बात को अच्छे से समझना एक एक बच्चा। अब लैंग्वेज 1 बच्चा उसे ले लेता है जो उसको आती है। मान लो बच्चे ने लैंग्वेज 1 क्या ले ली? हिंदी ले ली। अब लैंग्वेज 2 जब बच्चा लेता है इसमें बहुत ज्यादा परेशान होता है कि सर मैं इंग्लिश लूं या संस्कृत लूं। अब मैं इंग्लिश लूं या संस्कृत लूं या और कोई लैंग्वेज लूं, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और फिर वो कहता है कि सर ना तो मुझे इंग्लिश आती है ना मुझे संस्कृत आती है। इसका मतलब वो ये सोचता है जो लैंग्वेज 2 है उसमें बच्चे के सबसे कम नंबर आते हैं। लेकिन आज ऐसी सीक्रेट बताऊंगा जिससे आपका ये जो डर है हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। जैसे आपका एग्जाम पेपर आएगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आपको क्या करना, जैसे हिंदी लैंग्वेज 1 तो आप कर लेते हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर पाते हो तो आपको इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पेपर में ही एक लैंग्वेज 2 हिंदी और दी होगी। क्या दी होगी? लैंग्वेज 2 जो दी होगी वो हिंदी और दी होगी। तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज 1 हिंदी सॉल्व कर लेनी है, कर ली। उसके बाद लैंग्वेज 2 में भी हिंदी को ही सॉल्व कर देना। सर हिंदी को तो सॉल्व कर लेंगे, अब जो हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन है वो सेम होंगे इंग्लिश के और वो सेम होंगे संस्कृत के। यानी कि कैसे सेम होंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे जो क्वेश्चन होंगे वो सेम होंगे। जैसे लैंग्वेज 2 हिंदी है, अगर लैंग्वेज 2 में जो पेडागोजी का क्वेश्चन है उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर 3rd है तो आप इंग्लिश में भी 3rd ही लगा देना बिना पढ़े। मैं आपको समझाता हूं कैसे, मैं पेपर लेके आया हूं आपके सामने। जैसे लैंग्वेज 2 अगर आपके सामने आए और आपको लैंग्वेज 2 आती नहीं है तो लैंग्वेज 2 जो होती है वो सेम होती है। ऐसा क्यों होता है आज मैं ये सीक्रेट बताने वाला हूं। आपका जो पेपर बनता है ये कोई नहीं बताएगा, मैं आज आपको बता रहा हूं। वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है और इंग्लिश के बाद उस पेपर का क्या होता है, ट्रांसलेशन होता आता है अन्य सभी भाषाओं में। तो होता क्या है, जैसे लैंग्वेज हिंदी 2 के जो पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे वो सेम क्वेश्चन लैंग्वेज 2 इंग्लिश के होंगे, लैंग्वेज 2 संस्कृत के होंगे। तो अब ये डर आपका खत्म हो जाना चाहिए कि सर मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, संस्कृत नहीं आती। कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदी को तो आप आसानी से कर देते हो। अब हिंदी के जैसे क्वेश्चन है, मैं आपके सामने पेपर भी ले आया हूं जो लेटेस्ट हुआ था सीटेट दिसंबर 2024 का, क्योंकि पिछले कई बारों से ऐसा ही हो रहा है। जैसे मेरे सामने पेपर है, ठीक है, मान लेते हैं ये पेपर है। अब यहां पर मैं मान लेता हूं ये 112 क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज 2 हिंदी है, ये लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, मान लेते हैं इसके सामने ही। तो आप लैंग्वेज 2 हिंदी को सॉल्व कर दो। आपको क्या करना है, लैंग्वेज 1 भी हिंदी सॉल्व की, लैंग्वेज 2 भी हिंदी सॉल्व की। कौन से? जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ नहीं, जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन होते हैं उन्हें लैंग्वेज 2 हिंदी सॉल्व कर दो। हिंदी सॉल्व कर दी। अब जब तुमने हिंदी सॉल्व कर दी, अब जो 15 ऑप्शन है उसे लैंग्वेज 2 जो आपने इंग्लिश ली है या संस्कृत ली है उनमें टिक कर दो आंख बंद करके। जैसे मान लेते हैं कि हिंदी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है पेडागोजी का, ठीक है, अब वो जो इंग्लिश पेडागोजी का 1 है, इन दोनों का ऑप्शन क्या होगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन सेम होगा, यानी कि प्रश्न जो होगा वो सेम होगा। तो
अब आपका यह डर बिल्कुल समाप्त होने वाला है। तो आपका डर बिल्कुल खत्म हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि अगर जैसे हमने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या संस्कृत ली है तो अब हमें इसका डर खत्म हो गया है। हम हिंदी को सॉल्व कर देंगे जो लैंग्वेज 2 है, और उसके अनुसार इंग्लिश के पैराग्राफ नहीं, पेडागोजी का जो पार्ट है या संस्कृत की जो पेडागोजी है उनके सिर्फ आंसर टिक कर देंगे। जैसे पेडागोजी में हिंदी में पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरा है, तो संस्कृत की पेडागोजी का पहला क्वेश्चन जो होगा उसका भी दूसरा ही ऑप्शन होगा। यानी ये दोनों पेपर सेम होंगे, लेकिन बच्चा इसे नहीं जान पाता है। अगर जो बच्चा जान लेता है अब उसका डर खत्म हो गया, क्योंकि लैंग्वेज 2 कोई भी बच्चा हो वो लैंग्वेज 2 को कर नहीं पाता है, चाहे किसी की इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, क्योंकि लैंग्वेज 2 पर बच्चे की कमांड सबसे कम होती है। तो ट्रिक ये कैसी लगी? एक बिल्कुल फ्री नंबर दे रहा हूं। अगर आपकी नजर में कोई भाई बहन ऐसा है जो पहली बार में सीटेट में टॉपर बनना चाहता है, जिसे सीटेट के अंदर डर लगता है, एक नंबर दे रहा हूं बिल्कुल फ्री, 8377922816। इस नंबर पर आपको सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना, बिल्कुल फ्री। यहां पर क्या होगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे। सर उससे क्या होगा? तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, अगर आप बार बार फेल हो रहे हो सीटेट में या पहली बार में टॉप करना चाहते हो, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, प्रॉपर ट्रिक की क्लास बिल्कुल मुफ्त में दी जाएंगी। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, यह आपके लिए वरदान साबित होगा। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में पसंद आई हो, अच्छी लगे, तो बाकी बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, और वीडियो को लाइक करके जरूर बताएंगे। जय हिंद भाई।